नाम पर एक रील बनाया जो काफी वायरल हो रहा है, क्या है मुद्दा, कुछ बताएं। कुछ नहीं, एक फ्रॉड है, स्कैम है, माफिया जो है लोगों को ठग रहा है। मैंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी ली थी अपनी फैमिली के लिए। और पिछले नवंबर में मेरा बेटा बीमार पड़ा, तो पहले सरकारी में एडमिट हुआ, इमरजेंसी थी। वहाँ बात नहीं बनी, अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं प्राइवेट में ले गया, गंगाराम में। ठीक है, तब वहाँ मैंने अपने एजेंट से बात करी। एजेंट ने कहा भाई इलाज कराओ, मैं रिम्बर्स करा दूंगा। बड़े लंबे लंबे बातें। पॉलिसी के टाइम पे उसने की थी भाई 24 घंटे के लिए एडमिट होना होता है। जब मैंने पेमेंट कर दी, इलाज करवा लिया, सब कर लिया, तो कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और एजेंट मेरे को ये बोलता है कि भाई मैं तो सेल्स से हूँ। जब मैंने उनके बड़े लोगों से बात करी तो उन्होंने भी कहा हम तो सेल्स से, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 15 दिन के बाद उन्होंने रिव्यू के लिए भेजा। रिव्यू फिर से आया कि तो जनरल ओपीडी का केस था। ठीक है, ऐसे करते करते महीना निकल गया। तब मेरा माथा ठनका, तब मैंने अपना परिचय दिया कि मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आप इसको निपटे, नहीं तो फिर मैं निपटूंगा मैं। उसके बाद उन्होंने फिर वही जो है नतीजे दिए कि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं जनरल ओपीडी का केस था। तब मैंने रील बना के डाली और रील बनाने के बाद रील वायरल हुई पूरे देश में। और जो इनका स्कैम फ्रॉड निकल के आया, मैं आपको बता नहीं सकता कितने लोग खून के आंसू रो रहे हैं। और ज्यादातर की यही दलील है कि ये क्लेम के समय तो लंबी लंबी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है तो कोई ना कोई एक ऐसा बहाना ढूंढ लेते हैं कि जिसकी वजह से वो क्लेम ना देना पड़े। तो क्या लग रहा है, सरकार को ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए? बिल्कुल जो लोगों करनी की चाहिए। भावनाओं से खेलते हैं। हम टैक्स भर रहे हैं भाई, हम पैसे दे रहे हैं, हम सरकार चुन रहे हैं भाई। ऐसे कैसे हमारी जो है गाड़ी मेहनत के खून पसीने की कमाई ये हड़प सकते हैं? और जब आप ये देखिए ना, तीन तरफा नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान ये कि हमने क्लेम खरीदा, दूसरा नुकसान ये कि हमने अपने ही पैसे से इलाज कराया, तीसरा नुकसान जो हमारे मानसिक, जो हमारी मानसिक प्रताड़ना हुई, जो हमारा वक्त बर्बाद हुआ, ये इसका मतलब इसकी भरपाई कैसे होगी? तो आपके रील वायरल होने के बाद काफी लोगों का, हजारों लाखों लोगों के मन में कुछ सवाल है कि आप हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लो, लेकिन आप अपने एजेंट को परखो, आप अपनी कंपनी को परखो, जांच पड़ताल करो, अपनी शर्तें रखो, अपने नियम क्या बनाओ। शर्त होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि भाई आप किस किस मौके पे जो है क्लेम करते हैं और क्लेम मिलेगा कि नहीं, आप हमें लिख के दो। कल को आप पलट गए तो कहीं आप कोई पुरानी बीमारी तो नहीं घुसा दोगे? ठीक है, कहीं आप कोई ऐसी कोई कोई दांव पेच तो नहीं खेलोगे? वो हिसाब से देखना पड़ता है। वो सारी चीजें होती है, जैसे उन्होंने